नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से क्या निराश हुआ जाए पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने लेखक का परिचय और पाठ का सार और पाठ की जो मुख्य बातें थी उन्हें समझ लिया है और आशा है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे जो आपकी पाठ्यपुस्तक में है और कुछ प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक से बाहर के हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? यहाँ लेखक का आशावादी व्यक्तित्व सामने आता है। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित ही रखा है, क्योंकि यह उस सत्य को उजागर करता है जो हमें अपने आसपास घटते देखते रहते हैं। जो सत्य हमारे आसपास घटता रहता है, सब घटनाएं हम लोगों से भी सुनते हैं। अगर हम एक दो बार धोखा खाने पर यही सोचते रहे कि इस संसार में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है, तो यह सही नहीं होगा। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखा है। लेखक ने इसी आधार पर लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा है। यही कारण है कि लेखक कहता है, ठगा मैं भी गया हूँ, धोखा मैंने भी खाया है, परंतु ऐसी घटनाएं भी मिल जाती हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता भी की है, जिससे मैं अपने मन को ढाढ़स देता हूँ। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? लेखक के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं होती। पर्दाफाश माना बताना उसको, परंतु इसमें बुराई तब सम्मिलित हो जाती है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। लेखक के अनुसार यह गलत बात है। हमारा दूसरों के दोषोद्घाटन को अपना कर्तव्य मान लेना सही नहीं है। हम यह नहीं समझते कि बुराई समान रूप से हम सब में विद्यमान है। यह भूलकर हम किसी की बुराई में रस लेना आरंभ कर देते हैं और अपना मनोरंजन करने लग जाते हैं, परंतु हम उसके द्वारा की गई अच्छाई को तो उजागर ही नहीं करते। हम उसकी बुराइयों का उतना रस नहीं लेंगे अगर हम उसके व्यक्तित्व के अच्छे पहलुओं की तरफ देखेंगे। माने अगर हम किसी व्यक्ति में अच्छाई तलाशेंगे तो बुराइयों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सराहे तो उसके लिए और समाज के लिए यह उतना ही लाभकारी होगा, परंतु बुरा तब होता है जब हम उसकी बुराई में तो रस ले लेते हैं, रस माने लेना, आनंद लेना, परंतु अच्छाई को हम भुला देते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम क्या है? पाठ के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। बच्चों, छोटे छोटे प्रश्न आपको दिए गए हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पाठ से अनुच्छेद दे दिया जाता है और फिर ये प्रश्नों को पूछा जाता है कि पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, या उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। मेरे विचार से हमारे महान विद्वानों ने महान संस्कृति सभ्य भारत का सपना देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात क्यों है? अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। उजागर न करना माने किसी को बताना नहीं, क्योंकि सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। माने हमारे
अंदर जो है विश्वास जागता है कि नहीं, अभी भी जो है ईमानदारी मौजूद है, अभी भी जो है सत्य मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, बुरा आचरण क्या है? लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व क्यों नहीं दिया है? भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है क्योंकि उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। बच्चों, आंतरिक गुण कौन से हैं? दया, ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता है? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समय जो समाचार हैं वो सब भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतना ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यह सब देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। मन बैठ जाना माने उदास हो जाना। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, आज महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था क्यों हिलने लगी है? कारण है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी को पिसते तथा झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की है? कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अगला प्रश्न देखते हैं, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उपरोक्त कथन लेखक के भारतवर्ष के प्रति अच्छे विचारों का प्रतीक है। निरंतर बुराइयों के बीच घिरे रहने के पश्चात भी लेखक निराश नहीं होते, बल्कि अपने जीवन में घटने वाली सच्ची और अच्छी घटनाओं से आशान्वित होकर वे ऐसा मानते हैं कि मेरे भारतवर्ष से महानता, सच्चाई और अच्छाई अभी तक पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। अभी भी भारतवर्ष में सच्चे ईमानदार व्यक्तियों के कारण सच्चाई और अच्छाई जैसे गुण विद्यमान हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष को महान बनाने में सहायक होंगे। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा क्यों थी? एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से लेखक ने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और वह जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए और लेखक को विनम्रता के साथ 90 रुपए लौटा दिए। उस समय टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा थी, क्योंकि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया और संबंधित व्यक्ति को ढूंढकर उसके बचे हुए पैसे लौटा दिए। अगला प्रश्न देखिए, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। ये पंक्ति किसने कही और क्यों? पंक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं, यह पंक्ति क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। उनका मानना है कि जीवन में चाहे हम निरंतर हमें धोखा मिले अथवा हमारे समाज में चारों ओर दोषों और आरोपों का अंबार लगा क्यों न हो, परंतु हमारे जीवन में घटित होने वाली कुछ अच्छी घटनाएं हमें यह मानने पर मजबूर करती हैं कि अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इस पंक्ति को लेखक ने अपने जीवन में घटी 2 घटनाओं का उदाहरण देकर सत्य साबित किया है। पहला, टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, और दूसरा, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। टीवी चैनल व समाचार पत्रों द्वारा जो दोषों का पर्दाफाश किया जा रहा है वो पहले किसी सीमा तक सही हुआ करता था, परंतु आज टीवी चैनलों और समाचार पत्रों की भरमार के कारण
उनके बीच में जन्मी श्रेष्ठता दिखाने की होड़ ने इसे अंधा बना दिया है। इससे लोग दोनों पक्षों की सच्चाई जाने बिना ही अपने तरफ से दोषारोपण माने एक दूसरे पर दोष का आरोप करना आरंभ कर देते हैं। इस बात की तनिक भी नहीं सोचते कि इससे उनके जीवन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। समाचार और पत्र और चैनल सिर्फ अपनी टीआरपी का ही ध्यान रखते हैं। सच तो जैसे कुछ होता नहीं, माने उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी टीआरपी पर ध्यान है। अगला प्रश्न देखिए, मानव महासमुद्र से लेखक का क्या आशय है? मानव महासमुद्र से लेखक का आशय भारतवर्ष में रहने वाले विभिन्न जाति एवं धर्म के मनुष्यों से है, जो अलग अलग स्थानों से आए हैं तथा अपने साथ तरह तरह के जीवन मूल्य एवं आदर्श लाए हैं। धर्म भीरू लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच क्यों नहीं करते? भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो बच्चों, ये प्रश्न जो है इस पाठ से संबंधित प्रश्न थे, इसमें अतिरिक्त प्रश्न भी थे, तो आप इन्हें अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ के आप जो है समझकर अपने शब्दों में इनके उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।